चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है क्लास 9 का एक टॉपिक है, मैथ का है। ओके, बहुपद। बहुपद को समझ लेते हैं। और जब हम लोग बहुपद समझ जाएंगे तो बहुपद की कोई भी क्वेश्चन हमको बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद आप लिखते जाइएगा। बहुपद, पहले उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं तो बहुत सारे पद में निकला है इसका आंसर। पद, पदों की संख्या देखिए तो कितनी है, 1 2 3, तो तीन पद है, तो बहुत सारे पद आया, इसलिए बहुपद। इसलिए बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? वैसा व्यंजकों और उनके जोड़, घटना, गुना और भाग तथा व्यंजकों के इस पदों को बहुपद कहते हैं। देखिए, जोड़ा गया है, घटाया गया है, इसके बीच गुना भी है। ठीक है, इस पदों को हम लोग बहुपद कहते हैं, इसी पदों को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में बहुत सारे तरह के बहुपद होते हैं। एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद क्या हो गया है, जिसमें एक ही जैसा चर रहता है, इसको एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में एक ही जैसा चर रहता है उसको एक चर वाले बहुपद कहते हैं। वैसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें केवल एक ही जैसा चर रहे, वैसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें एक ही जैसा चर रहे उसको एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे, जैसे उदाहरण है 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें x है, इसमें x है, एक ही जैसा चर है, एक ही जैसा चर है, इसलिए ये एक चर वाले बहुपद। पद किसे कहते हैं? देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, कुल इसमें 3 पद है। उसी तरह एक उदाहरण है x का पावर 3, x का पावर 2, 4x और प्लस 7। जो अलग है ये प्लस के साथ अलग है, माइनस के साथ ये अलग है, प्लस के साथ ये अलग है, प्लस के साथ ये अलग है। कितने सारे पद बन गया देखिए तो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, चार अलग अलग पद बन गया। तो ये पदों की संख्या दिखा रहा है हमको। कोई किसी किसी में एक पद होता है तो उसको क्या बोलेंगे, किसी किसी में 2 पद निकलता है उसको क्या बोलेंगे, किसी किसी में 3 पद निकलता है उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब इस बहुपद के कुल कितने पद है? 4। इस बहुपद के कुल कितने पद है? 4 पद है। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक ही पद हो, उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x का पावर 2, x², 3x और 5z, एक एक पद है। क्वेश्चन में क्या है? एक एक पद है, अलग अलग है। ओके, चलिए, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। बहुपद में कितना पद होना चाहिए? 2 पद। जैसे कि 2x प्लस 2, एक पद, 2 पद। वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद है उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए, इसमें भी एक पद, 2 पद हो गया ना, द्विपदी बहुपद। ओके, तो त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होना चाहिए। सबका सब तो बहुपद ही है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन 3 पद होना चाहिए ना, तो उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। 8x² प्लस 2x माइनस 5, ये एक पद, 2 पद, 3 पद है ना, 3 पद। जैसे कि इसका भी है 3 पद, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। ओके, अगला देखिए, रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद मतलब पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? 1। वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात, मतलब ज्यादा से 1 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घात 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो x है, इस x का पावर 1 है, 1 छिपा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक बहुपद। इसमें भी देखिए y का पावर 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। इसमें भी x का पावर 1, y का पावर 1। इस पूरे समीकरण में इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 है। ठीक है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए। और साथ में क्लास 10 का मैथ
1 मार्च से शुरू होने वाला है। जिसको भी पढ़ना है ऑफलाइन आ जाइएगा अपने कोचिंग सेंटर पे। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को इसका डिफिनेशन नहीं पता होता है, इसलिए डिफिनेशन के लिए शेयर कर दीजिए जो जो बच्चा 9th में पढ़ रहा है उसको। थैंक यू।